आप सभी ने विष्णु जी के परम भक्त ध्रुव की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परम पद पाने के बाद ध्रुव के जीवन में क्या हुआ? तो आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। हुआ ये कि वरदान पाकर ध्रुव वापस अपने महल आ गए। समय के साथ वो थोड़ा परेशान रहने लगे। उन्होंने सोचा कि भगवान को मैंने प्रसन्न तो कर ही लिया था, लेकिन अपनी माँ के वचनों से आहत होकर मैंने सिर्फ उनसे परम पद मांगा, जबकि मैं तो मोक्ष और मुक्ति मांग सकता था, इस जीवन का उद्धार कर सकता था। यही सोच सोचकर वो थोड़ा विचलित रहते थे। खैर, समय बीता, ध्रुव बड़े हुए और बड़े होकर उन्होंने राजपाट संभाला। एक बार उनका भाई उत्तम जंगल में शिकार खेलने गया और वहां पर एक यक्ष के हाथों मारा गया। ये बात जैसे ही ध्रुव को पता चली, उनको बड़ा क्रोध आया। वे अकेले ही यक्षों की नगरी अलकापुरी पहुंच गए और यक्षों के साथ अकेले ही युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अंत में जब यक्षों के संपूर्ण विनाश के लिए ध्रुव ने भगवान नारायण का दिया हुआ नारायण अस्त्र चलाना चाहा, उसी क्षण ध्रुव के दादा स्वयं मनु प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को रोक दिया। उन्होंने ध्रुव को यक्षों को माफ करने के लिए कहा और उन्हें शांति का पाठ पढ़ाया, पर ध्रुव नहीं माने। उन्होंने अहंकार वश कहा, मैं विष्णु जी का परम प्रिय भक्त हूं, ऐसे कैसे कोई मेरे भाई को मार सकता है? मैं इनका संपूर्ण विनाश कर दूंगा। इस पर मनु ने ध्रुव को समझाते हुए कहा कि वत्स, तुम तो भगवान के प्रिय भक्त हो, तुम्हें तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारे भाई का यक्षों द्वारा मारा जाना और यक्षों का तुम्हारे हाथों वध, ये भगवान द्वारा सुनियोजित है। अब समय आ गया है कि तुम मैं के भाव का त्याग करो, अहंकार छोड़ो और परम पद पाने के मार्ग पर अग्रसर हो। ध्रुव को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो वापस अपने राज्य गए, अपने पुत्र को राजा बनाया और खुद वन चले गए। बाकी का जीवन उन्होंने भगवान के ध्यान में बिताया और इस लोक में अपना जीवन पूर्ण करके भगवान के परम पद को प्राप्त किया। तो कैसी लगी कहानी, बताइएगा।